हिमांशी टेकवानी और ऋषि अथवानी के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है एंड ऑल्सो बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है अबाउट दीज टू। बट एग्जैक्टली किस तरह का कंटेंट ये दोनों शेयर करते हैं, चलो उस बारे में बात करते हैं। हिमांशी ओरिजिनली ब्यूटी कंटेंट वीडियोस शेयर करती थी, बट एज सुन एज शी गॉट मैरिज शी मेड अ 360 डिग्री टर्न इन हर कंटेंट। वो कम्प्लीटली व्लॉग में शिफ्ट हो गई। इनकी क्या कंट्रोवर्सी है, पहले इसके लिए थोड़ी सी क्लिप्स। आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। इतनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया। मुझे मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। अपने पेरेंट्स से पैसे कितने पैसे मांगे जाते थे मेरे पेरेंट्स से। मतलब कि ये दिखाया जाता है कि भैया हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं, है ना, तो मेरे पेरेंट्स से भर भर के मतलब पैसे ले लो। अगर आप इन दोनों को ठीक से नहीं जानते तो आपको ऐसा लगेगा कि हिमांशी ने पूरी कंट्रोवर्सी अपने एंड से स्टार्ट की है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उनके हस्बैंड यानी कि ऋषि की तरफ से। खाली ऋषि ही नहीं बट उसकी पूरी परिवार उसके अगेंस्ट बात कर रहे थे अपने इस अलग अलग चैनल्स पर। पैसा आया है ना, ये पैसा YouTube और प्लस ब्रांड से आया है। अगर मैं व्लॉग नहीं बनाता या ये व्लॉग नहीं बनते तो बीच में ब्रांड भी नहीं जाते, तो ये पैसा कहां से आता। और मान लो भैया आपने मेरे को YouTube में इंट्रोड्यूस कर दिया और लोगों ने अप्रिशिएट करा, तो भैया आपका भी तो इतना फायदा हुआ है। कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में आज की डेट, सॉरी कितने करोड़ हैं आपके अकाउंट में आज की डेट में। हिमांशी अपनी इस वीडियो में ये कहना चाह रही हैं कि खाली ऋषि नहीं बट ऋषि के सारे परिवार ने भी उसको पागल कहा है, इसके माँ बाप से ये कहा है कि तुम्हारी बेटी पागल है। इसमें कितनी सच्चाई है वी डोंट नो, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर यूट्यूब चैनल किसी ने पहले इस्टेब्लिश किया था अपना खुद तो वो हिमांशी ने किया था। उसके बाद इनकी फैमिली के एक नहीं दो नहीं बट पूरे 3 चैनल खुल गए, जिसमें ऋषि का एक चैनल था और उनकी बहन का एक और चैनल था। ओरिजिनली हिमांशी ऐसी ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस ही शेयर करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने अलग तरह का कंटेंट भी बनाना शुरू किया जो कि इनिशियली ऑडियंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑडियंस इनको इनके ब्यूटी टिप्स और इन सब के लिए फॉलो किया करती थी। लेकिन इवेंचुअली ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इनके जो व्लॉग्स हैं, जो भी ये चैलेंज वीडियोस बनाते थे, उनको भी उन्होंने पसंद करना शुरू कर दिया। फिर निशी अथवानी जो कि उनकी ही सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने भी नया चैनल खोल दिया। बट कंट्रोवर्सी तब ज़्यादा बढ़ गई जब उनकी सास जो हैं, जो कि उनकी मदर इन लॉ है, उन्होंने ये कहा कि चीटिंग इज़ फाइन। मतलब वो ये कह रही हैं कि अगर मेरे हस्बैंड मुझ पर चीट करेंगे तो मैं अपने में कमियां ढूंढूंगी, जो कि प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रहा कि कोई भी ऐसा क्यों करेगा। अगर आपके हस्बैंड आपको चीट करेंगे तो आप उनको क्वेश्चन करेंगे, नॉट टू योर सेल्फ। सो दिस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, और या फिर उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग ही है जो कि हमारी जनरेशन के लोग समझ नहीं पा रहे। खैर, वो जो वीडियोस को बनाती हैं, जब भी हिमांशी अपनी वीडियोस को बनाती हैं तो वो काफ़ी फुल ऑफ लाइफ दिखती हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखती हैं, लेकिन ऋषि का कुछ अलग ही वीडियो सामने आया। मैं खुद कैब में जा रही थी, मैं मर रही हूँ ऐसा जाने के लिए, और जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं। अब तो शपथ खा ली है मैंने, ना जाना 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने। देखते हो मैं तो क्या करता है, देखती हूँ मैं। एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो इसमें कितना सुना रहा है मुझे। एक ही दिन तो काम कराता हूँ मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो नहीं कराता हूँ। सुना के ना, मैं बोल रहा सर मत खाओ मेरा। सर कब खाया मैंने तुम्हारा? अब खा रही हूँ सर। मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी कि मेरे साथ चलो, जिंदगी में किसी का एहसान ना लूं मैं। आपको ये वाली रिकॉर्डिंग सुन के यही लगा होगा कि हिमांशी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी कोई भी बंदा या बंदी गुस्से में होता है वो तभी ऐसे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, अदरवाइज़ फालतू में कोई भी नहीं चिल्लाता। बाकी और भी इन कमेंट्स को देख के आप समझ सकते हो कि ऑडियंस काफ़ी समझदार है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। उन्हें पता है कि किसको कब कहाँ जज करना है। अगर कोई भी गुस्से में होगा तो वो चिल्लाएगा ही ना, वो हंस के तो बात नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे जो भी कमेंट्स फ्लैश किए हैं उसमें अगर आप पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही, एंड ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। ऋषि इज़ अननेसेसरली क्रिएटिंग दिस कंट्रोवर्सी एंड पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, वो ये समझ सकती है कि कौन कहाँ पे क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें ऋषि ये कहना चाह रहा है कि हिमांशी का चैनल मेरी वजह से ग्रो किया है क्योंकि मैं एडिटिंग करता था। करोड़ भी आप मुझे दोगे तो भी मैं इसको नहीं कर रही। सो गाइज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुर्सी रोड क्या है। कुर्सी रोड एक स्टोर है जहाँ पर मैं पहले बैठा करता था, प्रगति पे खड़ा भी होता था, वहाँ पे पूरा मैनेज करता था। सो क्यूटो इज लाइक कि नहीं आपको मेरे साथ ही रहना है, आप वापस स्टोर में नहीं जाएंगे। तुम बोल रही ना मामा चाहते हैं कि मैं स्टोर वापस आऊँ। नहीं तो स्टोर नहीं आ सकते ना वापस, हमारे यूट्यूब का क्या होगा। वेल अपनी इन वीडियोस से ये यही पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि अगर हिमांशी का चैनल इतनी स्पीड से ग्रो हुआ है आफ्टर मैरिज, सो
ही इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर किसी के आने से किसी का चैनल ग्रो होना होता तो हर किसी का जब भी कोई चैनल में अपने हस्बैंड अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है आफ्टर मैरिज, उसी स्पीड से ग्रो होता। शर्म कर लो कुछ, इतने करोड़ रुपए अकाउंट में लेकर बैठी हो, फिर भी तुम बोल रही 1 करोड़ हम तुम्हें दे। विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ही इज़ एन नार्सिसिस्ट। अगर मैं बात करती हूँ बाकी ब्लॉगर्स जैसे कि सौरभ जोशी या और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स जिन्होंने इनिशियली अपनी आर्ट के बेसिस पे चैनल को खड़ा किया और उसके बाद उस चैनल को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए। उसके आंसर के लिए मैं इतना ही सिर्फ बोलूंगा कि कुछ चीज़ों को टाइम की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें टाइम के साथ सबको पता चल जाती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ टाइम को रिस्पेक्ट करिए। किसी को जाकर उल्टा सीधा लिखने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ की जर्नी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऋषि की इस वाली वीडियो को देख के कोई भी इजीली कन्विंस हो जाएगा, कोई भी इंसान इजीली कन्विंस हो जाएगा और ये सोचेगा कि समथिंग इज़ नॉट फेयर विथ हिम, है ना। तो इसलिए हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, और वो पूरी स्टोरी को जानने के लिए ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहेगा इसी के चैनल पे। जबकि अगर मैं पहले की एक वीडियो आपसे इन दोनों की शेयर करूंगी जो कि शायद लॉकडाउन के टाइम की है, जहाँ पे वो हिमांशी को बहुत बुरी तरह से कन्विंस कर रहा है दैट यू शुड मेक माय टाइप ऑफ कंटेंट, क्योंकि मेरा मन कर रहा है इस तरह का कंटेंट बनाने का। तो इजीली आप इससे बहुत ज़्यादा समझ सकते हो दैट ही वाज फोर्सिंग हर टू चेंज हर जॉनरा। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, हिमांशी ने केवल एक ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है जिसमें उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है, पूरा अपडेट दिया है एज टू वाई शी वॉज नॉट saying anything about it. In the meantime, अगर आप देखेंगे उनकी सिस्टर इन लॉ को, तो उन्होंने लिखा दिस इज हाउ मेंटली टॉर्चर गर्ल्स लुक लाइक, स्माइलिंग एज वाइड एज दे कैन, स्ट्राइकिंग पोजेज एंड ग्लोइंग, फेल्ट क्यूट, माइट डिलीट लेटर इफ पीपल फाइंड इट समथिंग समथिंग। और निशी ने ये भी बोला है कि वो 6 मंथ्स का टाइम जो कि कोर्ट ने उसको दिया था सेपरेशन के टाइम पे, उसने लिया और वापस आ गई, क्योंकि वो चाहती थी कि जो फ्लैट हमने उसके लिए बनाया है उसको वो बेच सके और साथ में अपनी जो भी ज्वेलरी उसको दी गई थी वो भी वो वापस ले जा सके। लेट मी टेल यू वन थिंग हेयर, निशी ऑल्सो बीइंग मैरिड, शी शुड बी अवेयर कि जो भी मैरिड लड़की होती है या मैरिड लेडी होती है, उसका पूरा राइट होता है उसकी ज्वेलरी पर, चाहे वो उसके मॉम की साइड से आई हो या फिर उसके इन लॉज की तरफ से हो, दोनों में ही उसका राइट होता है। अगर मैं बात करती हूँ ऋषि की, सो ही सीम्स टू बी वेल वर्स्ड विद द इंडियन लॉ, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन कौन से सेक्शन के अंडर कौन कौन सी जो पनिशमेंट है वो एक हस्बैंड को मिल सकती है अगर उसकी वाइफ या उसके जो भी एक लेडी है या जो भी कोई महिला है उसके जो भी राइट्स हैं वो उनको क्लेम करना चाहे। सो इसने किस किस सेक्शन के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन हो सकता है एक हस्बैंड के अगेंस्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसने ये भी बताया कि हिमांशी ने 1 करोड़ की एलिमनी उससे डिमांड की है। अब इसमें उसने डायरेक्टली कभी भी नहीं बोला, वो इनडायरेक्टली ही अपनी वीडियोस में बात करता था अनटिल अनलेस हिमांशी केम विद अ वीडियो जहाँ पे वो पूरा अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे रही है कि उसकी क्या कंडीशन थी उस फैमिली में या उस परिवार के साथ उसको रहने में कितना इशू था। वो अपने लॉयर के साथ भी एक वीडियो में दिखा था जहाँ पे वो यही बोल रहा था कि हिमांशी ने मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोला है। वो कभी हिमांशी का नाम नहीं लेता, वो इनडायरेक्टली ही हमेशा अपना पॉइंट रखता है। और उसकी अगर मदर की बात की जाए तो वो घर पे कुकिंग करती हैं और हिमांशी कभी अपने कुकिंग नहीं करती थी, अपने चैनल पे मुझे नहीं दिखाती थी, मेरी तारीफ़ होती थी तो वो कमेंट्स डिलीट करती थी और बहुत सारी ऐसी कमेंट्स जो है उनकी सिस्टर इन लॉ ने पास की हैं, लेकिन उस कमेंट को उन्होंने हाइड कर दिया है बहुत कन्वीनियंटली, क्योंकि जब बहुत सारे वीडियोस उन पे क्रिएट होने लगे एंड पॉसिबली लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, तो तब उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रोक लिया और वो कमेंट सेक्शन जो है उन्होंने वो बंद कर दिया। अब इसमें इंस्ट्रक्शन उन्हें कहाँ से मिली है, या तो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिली है ऋषि से, क्योंकि ऋषि को भी थोड़ा सा तो एक अटेंशन चाहिए था अपने वीडियोस पे एंड दैट्स द रीज़न उसने बोला होगा कि तुम अपनी कमेंट सेक्शन बंद कर दो, तुम काफ़ी कुछ पहले से रिवील कर रही हो विच वी शुड नॉट रिवील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनकी एक कमेंट मैं आपको रीड करके बताती हूँ। बिकॉज हर फैमिली थिंक्स दैट ऋषि हैज़ डन नथिंग फॉर हर, इट्स ऑल हिमांशीज हार्ड वर्क एंड फेम, बट इन रियलिटी शादी के 1 साल में हर फॉलोअर्स ग्रू टू 1 मिलियन। और रो के मैं भी दिखा सकती हूँ, सुंदर लड़की रोती है ना, सबके दिल पिघल जाते हैं। तो मेरे दिल में यही सारी चीज़ें थी, मैं ये सब शेयर आपसे करना चाहता था। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ओम शांति। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ। ऋषि के ये वाला वीडियो देख के आपको ऐसा ही लगा होगा ना कि इतना सीधा भगवान को मानने वाला लड़का आपने कभी नहीं देखा होगा। अब हिमांशी की इस वीडियो के आने के बाद उसने अपना जो नार्सिसिस्ट वाले साइड है वो दिखाई है। हिमांशी ने यहाँ पे उसे अपना
पॉइंट रखा है और ये बोला है कि वो उसे चीट करता था, बाकी लड़कियों के साथ घूमने जाता था, ट्रिप्स पे जाता था, फॉरेन ट्रिप्स पे जाता था। सो उसने क्या किया, उसने हिमांशी की इनकम रिवील कर दी। वाइल हिमांशी इज़ माइंडिंग हर ओन बिजनेस, उसने सिर्फ केवल एक वीडियो इस बारे में बनाया था जिसमें वो ये बता रही थी कि उसकी क्या कंडीशन थी, उसका परिवार उसको कैसे रखा। आई थिंक हर फैमिली इज़ कम्प्लीटली रूइनिंग हर इमेज। निशी की कमेंट से तो यही लगता है कि उसने बोला है कि उसको बस एलिमनी चाहिए, जिसमें आपने ये क्लेम किया है कि उसके 14 से 15 बॉयफ्रेंड हैं, जो कि सच है और प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। तो किसी के कैरेक्टर में ऐसे कहना बहुत आसान होता है, एंड बीइंग अ गर्ल यू शुडंट बी सेइंग दैट अनलेस इट इज़ ट्रू। रीज़न आई हैड टू ओपन माई चैनल, ये भी उसने बताया कि उसने अपना चैनल इसलिए खोला क्योंकि हिमांशी उसकी जो भी अच्छी कमेंट्स आती थी वो अपने चैनल से डिलीट करती थी, क्योंकि उसमें कुकिंग के स्किल्स बहुत अच्छे हैं। उसने अपना चैनल इसी पर्पज़ से खोला था क्योंकि उसमें वो अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाना चाहती थी, तो उसके चैनल पे कुकिंग की इतनी वीडियोस क्यों नहीं दिख। और जहाँ पे बात रहती है कि कुकिंग वो बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, तो उसका अपना एक प्रोफेशन भी था। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सारा काम छोड़ छाड़ के सिर्फ घर के ही काम करेगी, राइट? तो उसका थोड़ा बैलेंस तो उसको बनाना ही पड़ेगा। और एक और कमेंट उन्होंने की थी कि वो 6 महीने के लिए गई थी और उसके बाद वापस आ गई क्योंकि उसे वो फ्लैट चाहिए था। तो अगर उस फ्लैट की बात की जाए तो वो फ्लैट सबका ही था। आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए कभी फ्लैट तो बनाएंगे, तो आप उसको हर बार शोकेस नहीं करेंगे। लेट सपोज़ अगर आपकी कोई बहन है तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। अब इसमें ऋषि की गलती है या नहीं वी डोंट नो, लेकिन अगर उसको पूरा आप एनालाइज करोगे और दोनों चैनल्स की वीडियोस को देखोगे तो इन दोनों ने चीटिंग के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ऋषि की लेटेस्ट वीडियो में इसने चीटिंग को प्रूफ नहीं किया है गलत, तो इससे समझ आता है कि वो गलत हो भी सकता है क्योंकि उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। और अगर बात करते हैं निशी की, तो निशी ने जिस बारे में सबसे ज़्यादा अपने कमेंट्स में मेंशन किया है वो ज्वेलरी के बारे में मेंशन किया है। तो जो ज्वेलरी होती है वो अपनी मॉम की तरफ से मिलती है लड़की को, और जो इन लॉज होते हैं उनकी तरफ से मिलती है। तो दोनों पे ही लड़की का हक होता है, क्योंकि वो दोनों ज्वेलरी मिक्स हो जाती हैं। तो कोर्ट के लिए डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये किसकी है, कौन सी ज्वेलरी लड़की की है, कौन सी ज्वेलरी उसके इन लॉज ने इसको दी है। तो सेपरेशन के टाइम पे एज पर द लॉ वो दोनों ही ज्वेलरी लड़की को मिल जाती है। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई दिस टू यू दैट ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ दैट दे अंडरस्टैंड कि अगर किसी का भी ITR दिखाया गया है तो वो कितना ज़्यादा अनएथिकल है। एंड टॉकिंग अबाउट द हाउस, जो उसने घर लिया था वो हिमांशी और ऋषि ने मिल के लिया था, ऐसा ऋषि ने बताया है। इफ़ दैट इज़ द केस तो डेफिनेटली इसमें दोनों का हक बनता है और ऋषि को उसके लिए अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो उस वाले पार्ट पे करेक्ट है। लेकिन टॉकिंग अबाउट द चीटिंग पार्ट, नोबडी हैज़ स्पोकन अबाउट इट कि कौन सही है कौन गलत है। और अगर किसी भी लड़की का किसी भी प्रॉपर्टी पे हक होता है, किसी भी फ्लैट पे हक होता है, तो उसे उसका 50-50% शेयर जितना उसने दिया है, जितना उसने इन्वेस्ट किया है, सेपरेशन के टाइम पे मिलना चाहिए। बात करते हैं अगर एलिमनी की, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। 1 करोड़ उसने इनडायरेक्टली कहा था, तो अगर उसने इसकी डिमांड की है तो उसको वो मिलनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके वीडियोस पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं कि उसने 1 करोड़ कमा लिए तो वो अब उसको वापस देगा। बहुत ही ज़्यादा एक सरकास्टिक वे में ऐसी वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही हैं। सो वी डोंट नो कि उसने कितना अर्न किया अपने यूट्यूब चैनल से। कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ज्वेलरी स्त्री धन होता है, और अगर कोर्ट की भी मानी जाए तो कोर्ट भी ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सी इसके मॉम डैड के घर से आई है और कौन से इसको इन लॉज ने दी है। कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।